स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंदन डेनिम लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आपको इस कंपनी के स्टॉक को सर्च करना है तो आप यूज कर सकते हो 532641 जो है इसका बीएसई स्क्रिप्ट कोड, या तो एनएससी सिंबल है NDL। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 रुपए से भी कम का भाव है और 3 अप्रैल 2025 को यहाँ पर 6% की छलांग लगाकर कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 574 करोड़ का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 7 रुपये 35 पैसे का है। 52 वीक लो की बात करें तो 2 रुपीज 96 पैसे का है। और वही कहीं ना कहीं इसका बॉटम भी बन चुका है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, स्टॉक का पी जो है 11.5 का, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर इस समय आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि पी 20 के नीचे होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, यहाँ पर तो 11.5 का है। यहाँ तक अगर आप बात करें बुक वैल्यू की तो 4.17 का बुक वैल्यू है। और जो स्टॉक का भाव है वो इससे भी कम ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से नो डाउट आपको काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव रेट पर इस समय अवेलेबल मिल भी रहा है और मोमेंटम बना हुआ है, जिसकी चर्चा थोड़े समय में मैं आपके साथ चार्ट वाले सेक्शन में कवर भी करूंगा। यहाँ पर किसी प्रकार का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इमर्जिंग कंपनी फिर प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है। आरओसी आरओई पॉजिटिव है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है। डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट रेंज के अंदर है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.51 का है। एक के अंदर का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो उसे हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल मानते हैं। अब एक वर्ष के रिटर्न की बात करें तो 7.5% के रिटर्न बने हैं, जबकि इसी सेक्टर की बाकी कंपनी आप देखोगे तो एक वर्ष के रिटर्न वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगलिंग फेस में दिखेंगे। कंपनी के कारोबार की बात करें तो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों, और डेनिम शर्टिंग मटेरियल्स, यार्न्स और भी अन्य प्रकार के फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। प्रोसेस हाउस भी कंपनी का है, जहाँ पर डाइंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग और फिनिशिंग के जो काम है वो होते हैं। फिलामेंट बिजनेस भी कंपनी करती है, जिसके चलते टेक्सटाइल और स्पाइनिंग पार्क का भी काम करती है। यहाँ तक रिसेंटली कंपनी ने एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी कदम बढ़ाए हैं। रियल एस्टेट भी इनका एक डोमेन है। सोलर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का भी कामकाज शुरू किया है कंपनी ने। तो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। अब बढ़ते हैं चार्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर 3 अप्रैल को जो इतना बड़ा स्विंग आया है दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये वी शेप रिकवरी बनाते हुए कंपनी के स्टॉक ने 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रीच कर दिया है। और जब भी ये 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ब्रीच करता है तो वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम हमेशा बनता हुआ दिखा है। यहाँ तक कंपनी ने काफी समय तक 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही ट्रेड किया था। और 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन अक्सर देखा गया है इस कंपनी के स्टॉक के लिए क्रूशियल लेवल साबित हुआ है। और इस केस में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक और आपको अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है, अगर ये 50 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही सस्टेन करता है तो। अब बात करते हैं एनुअल नंबर्स की दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मार्च 2024 में कंपनी ने 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और मार्च 2023 में मात्र 1 करोड़ का था। तो यहाँ पर काफी अच्छे नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। बात करते हैं कंपाउंड रेट सेल्स ग्रोथ की, तो 3 वर्ष के नंबर है 23% के। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 168% के। वहीं पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर के अगर आप 3 वर्ष के कंपाउंडेड रिटर्न्स देख रहे हो तो -16% के। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो बहुत ही जल्द शायद फिल होते हुए भी आपको देखने के लिए मिले। आरओई भी कंपनी के जो स्टॉक का है वो पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कंपनी के पास 450 करोड़ का रिजर्व भी मौजूद है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो भी स्टैटिस्टिक्स की मैं आपके साथ जानकारी एक्सचेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ये ओपन सोर्स को रेफर करके कर रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे। किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ले। लेकिन रिसेंटली जो मोमेंटम आई है कंपनी के स्टॉक में और जिस हिसाब का यहाँ पर 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन का ब्रेकआउट देखा गया है और बुक वैल्यू के भी नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है, तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से और मोमेंटम के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो ये मेरे रडार पे है, जिस वजह से मैं इसे कवर भी कर रहा हूं। अगर आपको भी ये स्टॉक पसंद है तो ज़रूर अपने वॉच लिस्ट पे लगाइएगा। इसके रिलेटेड आपकी कोई सवाल है, सुझाव है, उन्हें नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।